Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Anjali Bansal, and in this video lecture we are going to discuss Graphase root squaring method from numerical analysis, which is a topic from solution of algebraic and transcendental equations. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा था, जिससे हम एल्जेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे. ये नेक्स्ट मेथड है ग्राफेज रूट स्क्वायरिंग मेथड. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, पर ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करता. ये मेथड सिर्फ पॉलिनॉमियल इक्वेशन का ही सोल्यूशन देता है. ठीक है, तो एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन टिल ए एन. ठीक है, ये एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन है. इसके हमें सॉल्यूशन निकालना है. सॉल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी है, जिस पे वैल्यू ये पूरा फंक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन भी निकालते हैं. तो हमें रूट्स निकालने हैं या फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है या जीरोस निकालने हैं पॉलिनॉमियल के, एक ही बात है. इससे पहले एक डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन होता है. जब भी हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन वहां पे अप्लाई होता है. उसको देखते हैं डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन क्या है. मैंने डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन के 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. पहला पॉइंट है नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन एन इक्वेशन एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो. जो भी हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन है एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो, उसमें हमें देखना है कि कितनी बार चेंज ऑफ साइन हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. जैसे कि अगर कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो देखो इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है और इसका माइनस है. तो यहाँ प्लस से प्लस रहा तो कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हुआ, पर यहाँ प्लस से माइनस हुआ तो एक बार चेंज ऑफ साइन हो रहा है. तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट होगा, पॉजिटिव रियल रूट होगा. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन एन इक्वेशन एफ एन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब इस इक्वेशन को, जो हमारे पास ये एफ एन एक्स इज इक्वल टू जीरो थी, इसको हम एफ एन माइनस एक्स को अगर जीरो को इक्वल रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, इस बार चेंज ऑफ साइन कितना है, ये प्लस से माइनस जा रहा है तो एक चेंज ऑफ साइन हो गया. ये माइनस से माइनस है तो कोई चेंज ऑफ साइन नहीं है. तो एक बार चेंज ऑफ साइन हो रहा है पूरी इक्वेशन में, इसका मतलब एक नेगेटिव रूट होगा. और क्योंकि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है तो टोटल रूट्स दो होंगे, तो हमें ये पता चल गया कि इसमें एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है. ये डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन से पता चलता है. और तीसरा है एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट. अगर कोई भी इक्वेशन ऑड डिग्री की है तो कम से कम उसके पास एक तो रियल रूट जरूर होगा. रूट भी दो तरह के हो सकते हैं. रियल रूट हो सकता है किसी इक्वेशन के पास, या किसी इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है. अब जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं वो हमेशा पेयर में वर्क करते हैं. जैसे अगर किसी इक्वेशन का रूट थ्री आई है तो उसी इक्वेशन का रूट माइनस थ्री आई भी होगा, इसका कॉन्जुगेट जरूर होता है. तो अगर कोई ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उसमें ऑड रूट्स होंगे. अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स तो इवन नंबर के ही हो सकते हैं हमेशा, या तो दो होंगे या चार होंगे या छह होंगे. तो रियल रूट हमेशा उसके पास एक रियल रूट जरूर रहता है. ठीक है, तो ये डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन के कुछ पॉइंट्स हैं. अब हम मेथड पढ़ते हैं. क्या है मेथड? ये मेथड जो है ग्राफेज रूट स्क्वायरिंग मेथड, ये हम दोनों तरह के रूट्स के लिए लगा सकते हैं, रियल रूट्स के लिए भी और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए भी. यहाँ पे हम फिलहाल रियल रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें इवन पावर टर्म्स को एक तरफ ले आना है और ऑड पावर टर्म्स को एक तरफ ले आना है. मतलब एक्स की जो भी इवन पावर वाली टर्म है वो एक साइड पे रहेंगी और ऑड पावर वाली टर्म्स एक साइड पे रहेंगी. ठीक है, उसके बाद एज बाय द नेम स्क्वायरिंग मेथड, नाम ही इसमें स्क्वायरिंग मेथड है. हमें क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके एक नई इक्वेशन बनानी है. ये स्क्वायरिंग वाला प्रोसेस हमें m टाइम्स कंटिन्यू करना है. m टाइम्स मतलब जितने टाइम्स क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर थ्री टाइम्स है तो थ्री टाइम्स कंटिन्यू करना है, चार बार है तो चार बार, अगर कुछ गिवन नहीं है तो तीन बार हम मैक्सिमम स्क्वायर करते हैं. उसके बाद जो रिक्वायर्ड रूट्स होंगे इक्वेशन के, जैसे अगर हमारे पास थ्री डिग्री की इक्वेशन है तो हम एल्फा आई अगर रूट्स कह रहे हैं तो एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री. थ्री डिग्री की इक्वेशन है तो तीन रूट्स होंगे, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा थ्री. और जो हमारे पास स्क्वायर करने के पास बाद लास्ट इक्वेशन आएगी उसके कोफिशिएंट को हमने सी से डिनोट करा है, तो वो ऐसी हो सकती है सी नोट एक्स की पावर एन प्लस सी वन एक्स की पावर. थ्री डिग्री की इक्वेशन ले रहे हैं तो सी नोट एक्स क्यूब
c1x² प्लस c2x प्लस c3। तो ये c0, c1, c2, c3 कोफिशिएंट है फाइनल इक्वेशन के। तो जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, अल्फा आई मतलब जो अल्फा 1 निकलेगा वो इक्वल होगा c1 अपॉन c0 अल्फा सी आई माइनस 1, आई हमने 1 लिया है तो c1 अपॉन c0 और उसकी पावर, ये पूरा मॉड में है मतलब हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं कंसीडर करना है, पॉजिटिव ही लेना है। और पावर है 1/2 की पावर m। m क्या है, जितनी बार हमने स्क्वायर करा है, मतलब अगर हमने 3 बार स्क्वायर करा है तो हमें अल्फा 1 निकालने के लिए c1 अपॉन c0 की पावर कितनी करनी है, 1/2 की पावर 3, मतलब c1 अपॉन c0 की पावर हो जाएगी 1/8। ठीक है, ऐसे ही अल्फा 2 निकालेंगे तो c2 अपॉन c1 की पावर 1/8 हो जाएगी और इस तरह से हमारे सारे रूट्स आ जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बाय ग्राफिस मेथड स्क्वायरिंग थ्राइस। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 3 बार हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के पास कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हैं, और रूट्स जो हैं वो रियल हैं भी या नहीं। क्योंकि अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो हम अपना मेथड जो है वो रियल रूट के लिए लगा रहे हैं, तो रूट फिर गलत आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन को एफ एक्स कंसिडर करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। तो इस इक्वेशन के बाद उतने पॉजिटिव रियल रूट होते हैं जितनी बार ये साइन चेंज करता है। अब देखो ये प्लस है x³, ये माइनस है, तो एक बार साइन में चेंज आया, फिर ये माइनस से माइनस रहा, नो चेंज, फिर ये माइनस से वापस से प्लस हुआ, एक बार और चेंज, तो टोटल चेंज कितना आ रहा है, 2 टाइम्स चेंज आ रहा है साइन में। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज 2 पॉजिटिव रियल रूट्स। इस इक्वेशन के पास 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। अब एफ ऑफ माइनस एक्स का साइन चेक करते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स, पूरी इक्वेशन में एक्स के प्लेस में माइनस एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 6। अब हमें साइन देखना है, ये माइनस है, माइनस से माइनस, ये नो चेंज ऑफ साइन, ये माइनस से प्लस हो रहा है, एक बार चेंज ऑफ साइन हुआ, ये प्लस से प्लस हो रहा है, नो चेंज ऑफ साइन, टोटल एक ही बार साइन चेंज हो रहा है, 1 टाइम। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के पास एक नेगेटिव रियल रूट होगा। और टोटल रूट्स कितने होंगे इक्वेशन के पास, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने उसके पास टोटल रूट्स होते हैं। 3 डिग्री की इक्वेशन है तो मैक्सिमम 3 ही रूट्स होंगे। और हमने डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन से क्या पता चला, 2 पॉजिटिव रूट आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब सारे रूट इसके रियल ही हैं, इसके पास कोई कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है। इसको हम ग्राफाइज मेथड से, नॉर्मल रियल रूट वाले मेथड से कर सकते हैं। तो प्रोसीड करते हैं। हमें ये पता चल गया कि इस इक्वेशन के पास 2 पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन है, हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन इज x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहला स्टेप था कि हमें इवन पावर वाली टर्म एक तरफ करनी है और ऑड पावर वाली टर्म एक तरफ करनी है। मैक्सिमम पावर इसमें 3 है तो हाईएस्ट पावर एक साइड पे रखते हैं, ऑड पावर इसमें x³ हो गया और ये x की पावर 1, ये ऑड पावर हो गया, तो ये लेफ्ट में रखते हैं और राइट में क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 6, सॉरी माइनस 6, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यही स्क्वायरिंग मेथड है, बस हमें 3 बार स्क्वायर बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो हम 3 बार स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा x³ माइनस 5x होल स्क्वायर और राइट साइड पे 2x² माइनस 6 होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो सभी को पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 25x² माइनस 10x रेज टू द पावर 4, और दूसरी साइड पे हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 36 माइनस 24x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, जो भी प्लस माइनस नॉर्मल इक्वेशन लेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 थी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी। नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, तो ये x की पावर 6 है, देखो इधर ये माइनस 10x की पावर 4 है, ये राइट साइड पे 4x की पावर 4 है,
दोनों एक साथ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -14 x⁴। उसके बाद ये 25 x² है प्लस में, और ये 24 x² माइनस में, ये -24 x² दूसरी साइड पे प्लस में जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 49 x⁴, और ये +36 है, दूसरी साइड जाके -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो पावर 3 में थी, और जो हम इक्वेशन लेके आए वो पावर 6 में है। तो हम क्या करते हैं, x² को पुट कर लेते हैं, पुट x² इज इक्वल टू y, एक नए कोफिशिएंट में इक्वेशन बना देते हैं। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, y³ माइनस 14y² प्लस 49y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हमने कोफिशिएंट बदल दिया, सॉरी वेरिएबल बदल दिया, x की जगह पे y ले लिया। अब इस इक्वेशन के साथ हमने कितनी बार स्क्वायर करना है, 3 बार। तो जो हमने ये करा है, पहले इक्वेशन थी, इक्वेशन को सेपरेट किया, ऑड पावर्स को एक तरफ लेके गए, इवन पावर्स को एक तरफ ले गए, दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद एक नई इक्वेशन बनाई, और उसको भी पावर 3 में बनाने के लिए हमने x² की जगह पे y रख दिया। y की टर्म्स में 3 डिग्री की एक दूसरी इक्वेशन आ गई, यही इक्वेशन 2 है। ऐसा हमें 2 बार और करना है, क्योंकि हमें टोटल 3 बार स्क्वायर करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। हम इसमें क्या करेंगे, इवन पावर्स को एक तरफ, ऑड पावर्स को एक तरफ करेंगे, और फिर से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ये क्या है, इसमें y³ और 49y लेफ्ट साइड पे ही रह जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y³ प्लस 49y, और राइट साइड में क्या चला जाएगा, 14y² प्लस 36 इज इक्वल टू 14y² प्लस 36। तो हमने जो y की ऑड पावर्स थी, y की पावर 3, y की पावर 1 वो एक तरफ कर ली, और जो इवन पावर्स थी y की पावर 2 और y की पावर 0 वो एक तरफ कर ली। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा y³ प्लस 49y होल स्क्वायर, और इधर 14y² प्लस 36 होल स्क्वायर। आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में हम कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं, एग्जाम में भी और क्वेश्चन करते हुए भी। तो इसमें फिर से हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा y की पावर 6 प्लस 49y का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2401y², देन प्लस 2ab 2 इंटू 49 इंटू y³ इंटू y, तो ये हमारे पास टोटल टर्म हो जाएगी 98y²। राइट साइड में 14y² का होल स्क्वायर 196y की पावर 4, देन 36 का स्क्वायर which will be 1296, and next 2 into a into b, ये हमारे पास टर्म हो जाएगी 1008y²। इनको फिर से अरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा y6, यहाँ y की पावर, यहाँ पे 98y की पावर 4 आएगा, 98y की पावर 4 है और 196y की पावर 4 है, इधर ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो ये -98y की पावर 4 बचेगा। नेक्स्ट ये 2401y² है, ये 1008y², ये प्लस में है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2401y² में से जब 1008y² माइनस करेंगे तो ये बचेगा +1393y², और लास्ट हमारे पास टर्म बची 1296, ये हो जाएगा -1296 इज इक्वल टू 0। फिर से जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो पावर 6 में आई है, इसको पावर 3 में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल ले लेंगे, पुट y² इज इक्वल टू z, और ये इक्वेशन हो जाएगी z³ माइनस 98z² प्लस 1393z माइनस 1296 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इक्वेशन 3। फिर से यही प्रोसेस इस इक्वेशन के साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमें 3 बार स्क्वायर करना था, अभी हमने 2 ही बार स्क्वायर करा है, तो हमें इस इक्वेशन में भी इवन पावर टर्म्स को, वेरिएबल की इवन पावर वाली टर्म को एक तरफ और ऑड पावर वाली टर्म को एक तरफ करके दोनों साइड का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद एक नई इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे z³ और 1393z एक साइड पे रह जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगी z³ प्लस 1393z इज इक्वल टू, राइट साइड पे चला जाएगा 98z² और 1296, so it will be 98z² plus 1296 again
दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा जेड क्यूब प्लस 1393z होल स्क्वायर, और राइट साइड पे 98z स्क्वायर प्लस 1296 होल स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर से हम कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो जाएगी z की पावर 6, नेक्स्ट हम 1393z का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास टाइम आएगी 1940449 z स्क्वायर, देन 2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारे पास टर्म आएगी 2786 z की पावर 4। नेक्स्ट राइट साइड पे करेंगे 98z स्क्वायर का होल स्क्वायर, 98 का स्क्वायर होता है 9604, जाएगा 9604z की पावर 4। नेक्स्ट 1296 का होल स्क्वायर करेंगे, नाउ इट विल बी 1679616 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे, 2 इंटू 98z स्क्वायर इंटू 1296, तो हमारे पास टर्म आएगी 254016 z स्क्वायर। आप सारी कैलकुलेशन खुद करिए, उनको कैलकुलेटर पे चेक करिए तो पता चलता रहेगा, क्रॉस चेक होता रहेगा कि कैलकुलेशन सही है या नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है। फिर से इसको अरेंज करेंगे, इधर z की पावर 6 है, z की पावर 4 में इधर 2786 z की पावर 4 है, इधर 9604 z की पावर 4 है, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये जाएगा -6818 z की पावर 4। ये 1940449 z स्क्वायर है और ये 254016 z स्क्वायर है। इन दोनों को एक साथ अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा +1686433 z स्क्वायर, और लास्ट हमारे पास ये बचा 1679616, नाउ इट विल बी -1679616 इज इक्वल टू 0। ये वापस से जो इक्वेशन है पावर 6 में आ गई, हम फिर से वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। Now put z square is equal to u. So this equation will become u cube minus 6818 u square plus 1686433 u minus 1679616 is equal to 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है और यही हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जिससे हमें सॉल्यूशन निकालना है। जो मैंने फॉर्मूले में तुम्हें सी आई अपॉन सी आई माइनस 1 बताया था, वो सी जो कोफिशिएंट्स है वो इसके हैं, यू क्यूब का कोफिशिएंट सी नॉट, यू स्क्वायर का कोफिशिएंट सी वन, यू का कोफिशिएंट सी टू और कांस्टेंट टर्म सी थ्री। और जो हमारे पास रूट्स हैं वो क्या होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, क्योंकि 3 डिग्री की ही हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है, और पावर कितनी करनी है हमें, 1/8, क्योंकि हमने 3 बाय स्क्वायर करा है, 2 की पावर m, 1/2 की पावर m हम करते हैं तो 1/2 की पावर 3 1/8 पावर हो जाएगी। सो बाय दिस इक्वेशन नाउ लेट अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3 बी द रूट्स ऑफ आवर इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। हमने अपनी जो इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1 लिया था। देन अल्फा 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस C1 अपॉन सी नॉट पावर 1/8, और ये C1 सी नॉट क्या है, ये कोफिशिएंट जो यू क्यूब के साथ है ये सी नॉट है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। कोई भी इक्वेशन हम लेंगे तो पहला कोफिशिएंट सी नॉट से अल्फा नॉट से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6818 अपॉन 1। मॉड्यूलस में नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, 6818 अपॉन 1, पावर कितनी 1/8। कैलकुलेटर पे करोगे 6818, इस तरह से कैलकुलेटर पे टाइप करना 6818 ब्रैकेट में, उसके बाद पावर, पावर पे ब्रैकेट लगाना और पावर लगाने के बाद ब्रैकेट लगाना 1/8, तो ये आंसर आ जाएगा और ये वैल्यू आएगी 3.011443 समथिंग, जो अप्रोक्सीमेटली 3 के इक्वल है। ठीक है, तो जो पहला रूट है वो क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट सेकेंड रूट निकालेंगे अल्फा 2, अल्फा 2 विल बी C2 अपॉन C1 और पावर 1/8। जोन सा भी हमें रूट निकालना है उसका वही वाला कोफिशिएंट ऊपर नीचे उससे एक कम वाला कोफिशिएंट। ठीक है, CI अपॉन CI माइनस 1, तो C2 अपॉन C1, C2 हमारे पास क्या है 1686433,
हो जाएगा 1686433 डिवाइड बाय 6818 और पावर कितनी 1/8। नेगेटिव साइन हमें कंसिडर नहीं करना है, पॉजिटिव ही लेना है। और ये वैल्यू आएगी 1.991425 समथिंग विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। ये 2 पे अप्रोच कर रही है। इसी तरह से थर्ड रूट निकालेंगे अल्फा 3, ये हो जाएगा C3/C2 पावर 1/8। C3 हमारे पास कितना है 1679616, तो ये हो जाएगा 1679616 डिवाइड बाय 1686433 और पावर 1/8। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करने के बाद इस पे 1/8 पावर करेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से आएगी 0.999499 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ 3 रूट आए हैं, एक अल्फा 1 3 आया है, एक अल्फा 2 2 आया है और एक अल्फा 3 1 आया है। हमारे पास इक्वेशन जो थी एफ एक्स वो किसके इक्वल थी, जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन थी ये थी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी बस एक काम और बचता है। देखो जब हमने डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन लगाया था तो हमें पता चला था कि इस इक्वेशन के पास दो पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है। हमने यहाँ लिखा था ना 2 पॉजिटिव रियल रूट्स एंड 1 नेगेटिव रियल रूट्स, पर अभी जो हमने रूट्स निकाले वो तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो x के प्लेस पे रख के देखेंगे और ये चेक करेंगे इसका रूट है या नहीं। तो जब हम x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो f3 की जो वैल्यू आएगी, जब तुम x की जगह पे 0 रखोगे तो वो 0 आएगी, पर जब तुम f2 रखोगे तो वो 0 नहीं आएगी, और f1 रखोगे तो भी 0 आएगी। तो 1 और 3 तो इसके रूट हो गए, पर क्योंकि 2 पे 0 नहीं आ रही है तो हम -2 रख के देखें, मतलब जिस भी वैल्यू पे पॉजिटिव पे 0 नहीं आ रही है उसका नेगेटिव रख के देखेंगे, f ऑफ -2 निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें खुद चेक करना है मैनुअली। तो ये देयरफॉर रूट्स क्या हो जाएंगे 3 -2 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ग्राफेज रूट स्क्वायरिंग मेथड का फॉर फाइंडिंग रियल रूट्स। हम 3 से ज्यादा पावर की अगर कोई इक्वेशन है तो भी इसके रूट्स निकाल सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन दे रखा है x³ माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बाय ग्राफेज रूट स्क्वायरिंग मेथड। तो पहले डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन से आप कंफर्म करोगे कि इसमें पॉजिटिव, इसमें रियल रूट्स ही हैं क्या, सारे 3 रूट्स होंगे। अगर तीनों रियल आते हैं तो फिर हम डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन कंटिन्यू करेंगे, सॉरी ग्राफेज मेथड कंटिन्यू करेंगे और 3 बार ही स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो 3 बार ही स्क्वायर करना है, मेंशन है तो जितनी बार मेंशन है उतनी बार स्क्वायर करके सॉल्व कर देना है। आई होप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।